हो कि उसने हमें एक और शाम इस प्रकार दिया कि हम उसके वचन के सामने आ सके। कुछ दिन पहले मुझे ये वचन अपने क्वाइट टाइम में प्राप्त हुआ था, और जिस दिन मैंने वचन को प्राप्त किया उस दिन ही और उसके बाद पश्चात कुछ दिन से जो वचन में कुछ बातों को परमेश्वर ने मुझे दिखाया, वैसी जीवन में अनुभव करने के लिए या उस ऐसी अवस्था से गुजरने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हालांकि जब हालात खराब हुआ तभी भी मुझे वचन संभाले रखा और उस परिस्थिति से बाहर आने में सहायता किया। हालांकि परिस्थिति में बहुत ज्यादा दिमाग मैंने चिंतित हो रहा था और परेशान भी हो रहा था, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार पहले से हमें तैयार करता है ऐसे एक अनुभव मुझे लगा। और जब मैं उस घटना को सोचता हूं तो मैं इसलिए आनंदित हूं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के छोटे बड़े सारे बातों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए वे अगर हम जब अपने खासकर अपने क्वाइट टाइम से बराबर काम बराबर करते हैं तो परमेश्वर हमें पहले से ही तैयार करता है। तो कुछ बातों को मैं आज शाम को आपके साथ रखना चाहता हूं जो व्यक्तिगत रूप में प्रैक्टिकली हम लोग उसको अनुभव करे हैं, और परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि परमेश्वर के वचन में लिखे बातों को अपने जीवन में चखने के लिए अवसर भी देता है। मेरे साथ आज निकालेंगे तीतुस का किताब, उसका 3रा अध्याय, पहले पद से 8वें पद तक हम उसको देखेंगे आज के रात के समय। बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 3 1 to 8। मैंने भाई राजीव को आग्रह रिक्वेस्ट किया था, उसको एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे। लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वालों और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य उन पर उनको प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। धन्यवाद। हम इस पूरे भाग को देखते हैं तो ऐसे एक लगता है कि ये भाग जितना हमने पढ़ा है, इसका पहला पद और 8वां पद एक को देखते हैं। वहां पर एक पद को देखें, वहां पर इस प्रकार लिखा है, पहला पद में टू बी रेडी टू डू व्हाट एवर इज गुड, और 8वें पद में भी ऐसे लिखा है, बी केयरफुल टू डिवोट दमसेल्फ डूइंग व्हाट इज गुड। ऐसा करके इस दोनों जगह पर व्हाट इज गुड करके लिखा हुआ है। और जब इसको एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पहले पद में कुछ बातों को बताता है, पहले और दूसरे पद में,
और तीसरे पद में वो हमारी पुरानी जीवन को या पहले के जीवन में हम लोग कैसे थे करके हमें एक एक स्वभाव को दिखाता है और हमें उसे पहले हम लोग किस प्रकार के लोग थे जैसे बताता है। और चौथे और पांचवें पद को जब हम देखते हैं उसमें हमें देखते हैं कि हम बाद में कैसे बदल गए। और उसके बाद छठवें पद में ये बदलाव हमारे जीवन में कैसा आया, इसका स्रोत क्या था और इसके हमारे तरफ से हमने इसमें कुछ नहीं किया, ऐसे सब बातों को हम देखते हैं। और सातवें पद में इस प्रकार लिखा है कि हम लोग अनुग्रह के द्वारा न्यायी ठहराए गए हैं और उस ठहराए जाने से हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ है। और अपने विश्वास के बारे में बताते हुए फिर आठवें पद में वो बताता है कि फिर से कि आप लोग अच्छे कार्य को या भले कार्य को करे करके बोलते हैं। तो एक तरफ से देखेंगे तो इट इज लाइक ए सैंडविच मैसेज। जैसे कई बार इसको शायद इस भाग को मैं पहले भी लिया होगा, लेकिन अभी जब मैं पिछले जैसे कह रहा था कुछ जीवन के अनुभव के द्वारा परमेश्वर ने मुझे इस भाग को पहले से दिया और बाद में जब मैं उस अवस्था से गुजर रहा था तो बार बार परमेश्वर मुझे इस बात को समझा रहा था। हालांकि बहुत ही टफ समय था और कई लोगों के जीवन में ऐसी अवस्थाएं अभी आजकल का जो समय है उसमें आता है, लेकिन परमेश्वर हमें चलाता है और हम क्या हैं इसके बारे में और कैसे थे और कैसे किस तरीके से हमें बदलाव आए उस बारे में हम ये 8 पद में देख सकते हैं। तो मैं पहला पद में जाना चाहता हूँ। वहां पर एक बहुत बड़ी आज्ञा को या एक चीज को हमें स्मरण दिलाता है। हिंदी में इस प्रकार लिखा है कि लोगों की स्तुति दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा को माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। ये पहला पद ही स्मरण दिलाने के लिए कहा जाता है। तीतुस के किताब को जब हम देखेंगे, पौलुस पहले अध्याय में तीतुस के बारे में बोलता है चौथे पद में कि तीतुस के नाम जो विश्वास के सहभागिता के विचार से मेरे सच्चे पुत्र है बोलता है। टू टाइटस माय ट्रू चाइल्ड इन द कॉमन फेथ करके बोलता है। और तीतुस का किताब पौलुस लिखता है तीतुस को, और ज्यादातर इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक कलीसिया को लिखते हुए, कलीसिया के अगुओं को लिखते हुए, कलीसिया के प्राचीनों को लिखते हुए कई चीजों को बताता है। हम जानते हैं कि पौलुस जब तीतुस को क्रीट नामक एक जगह पर छोड़ता है और वहां पर वो रहते हुए उस कलीसिया को आगे बढ़ाता है। और हम देखते हैं कि पौलुस तीतुस को बहुत सारे चीजों को लिखता है। उसमें से एक बात तो हम तीसरे अध्याय की शुरुआत में पढ़ते हैं। इसमें इंग्लिश में ऐसे लिखा है तीसरे अध्याय के पहले पद में, remain that people to be subjected to rulers and authority, to be obedient, to be ready to do whatever is good। ये बहुत ही मुश्किल काम है लगता है आजकल के परिस्थिति में कि अथॉरिटी जो हमारे अधिकारी रहते हैं हर संभाग में जहां पर भी हम काम करते हैं, कोई भी ऑफिस हो कहीं भी हो, हमें अपने अधिकारियों के अधीन में रहने के लिए कहा गया है। और आजकल के समय में बहुत बड़ा बदलाव है। पुराने अधिकारी जैसे नहीं, अभी कहीं भी किसी भी
विभाग में हम एक अधिकारी के बारे में बात करते हैं, तो कई लोगों का कहना है कि आजकल के जो है कुछ लोग डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं, बहुत ही यंग पर्सन रहते हैं, यंग एज के रहते हैं, तो वो काम काज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हिंदी में, जैसे प्योर हिंदी में बोलते हैं, बहुत ज्यादा डंडा चलाने का काम करते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम इस अधिकारी के अधीन में रहें। बहुत ही डिफिकल्ट एक चीज रहता है, क्योंकि उनके जो विचार रहते हैं, उनके जो काम के प्रति जो लगाव रहता है, वो बिल्कुल जीरो है। मेरे एक फ्रेंड है, और हम लोग भी कई बार इस बात में बोलते हैं, जो कुछ हमने भारत देश में पॉलिटिकल लेवल में देखते हैं, उसका एक छोटा सा नमूना हम अपने ऑफिस में देखते हैं। करप्शन करप्शन का टॉप पीरियड में हम लोग अभी चल रहे हैं, और कई बार हमें ये अधिकारी बहुत तुच्छ लगते हैं, और मन में बहुत ज्यादा वो लगते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, उसके बाद भी हमें इनके अधीन में रहना पड़ता है। और इन दिनों में जो हमारे यहाँ जो खासकर जो एक सेट ऑफ रूलर्स आए हैं, उनका रवैया बहुत ही खराब है, और करप्शन का एकदम टॉप चीज हम अपने इसमें देखते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इस अधिकारियों के अधीन में रहें और अच्छे काम को रेडी टू डू गुड थिंग। लेकिन परमेश्वर का वचन अधिकारियों के बारे में नहीं बोलता, अधिकारी कैसा भी हो। परमेश्वर का वचन हमसे ये बात करता है कि पहले पद से दो चीज को चाहता है। पहला चीज ये है कि हम उनके अधीन में रहे, अधिकारियों के अधीन में रहे, और दूसरा बोलता है उसके आज्ञा को माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। कभी कभी इनके जो ऑर्डर्स रहते हैं, वो ऑर्डर्स को सुनते ही हमें लगता है कि इस व्यक्ति को इस काम के प्रति कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहले पद में तीन चीजों के बारे में बोलता है, अधीन में रहे, आज्ञा को माने और अच्छे काम करें। रियली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, खासकर एक विश्वासी के लिए अपने विश्वासी जीवन में जिस ऑफिस में वो काम करता है, वहां उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे दिक्कतें हैं। कुछ लोग जो अधिकारी होते हैं, वो गलत काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, और लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप हरदम अच्छे काम के प्रति अपना स्वभाव होना चाहिए। दूसरा पद हमें फिर कुछ बातों को बताता है। उसमें लिखा है किसी को बदनाम ना करे, लेकिन इसके ठीक विपरीत चीजें हम चारों तरफ देखते हैं, और जहां पर हम काम करते हैं वहां पर ये माहौल बहुत ही खराब होते जा रहा है। बदनामी मतलब एक व्यक्ति दूसरे पर अपने जिम्मेदारियों को थोपना चाहता है, या किसी भी तरीके से वो अपने कार्यों को ना करते हुए दूसरे पर बदनाम करने का एक माहौल रहता है हमारे चारों तरफ। और परमेश्वर का वचन बड़े स्पष्ट रूप में बोलता है, और दूसरे पद में पहला चीज नेगेटिवनेस तो दिखाता है, किसी को बदनाम ना करे, बदनाम करना नहीं, लेकिन करना क्या है वो भी उसके बाद में लिखा है, टू बी पीसएबल, है ना। हिंदी में इस प्रकार झगड़ालू ना हो, थोड़ा और स्पष्ट रूप में कहा गया, किसी चीज के लिए झगड़ा ना करे। लेकिन हम देखते हैं यह एक विश्वासी को अपने जीवन कार्य क्षेत्र में बहुत सारे चीजों को उकसाया जाता है, मैंने उसका माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि उसको झगड़ने की परिस्थिति में लेके खड़ा कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है शुड बी पीसएबल,
कंसिडरेट, है ना, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़े नम्रता के साथ रहे। लेकिन अवस्था जस्ट विपरीत रहता है, वहां पर बहुत सारे समस्या रहती है और समस्या के बीच में अपन कितना भी काम कर ले, आजकल लोगों को काम से मतलब नहीं, उनको अपने स्वार्थ जीवन से मतलब है, और इसका कारण भी नीचे पदों में हम देखते हैं। तो दूसरे पद में से हम ये बातों को दिखते हैं, फिर से हमें ये इंस्ट्रक्शन मिला है तीतुस के किताब से कि हम लोग कैसा रहना है, वी आर टू जेंटल विद टुवर्ड्स एवरीथिंग। लेकिन हमारा स्वभाव दिन का दिन अगर परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है तो इसके विपरीत ही जाता है, और हमें कई बार अपने ऑफिस के अंदर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि हम जेंटलनेस माने gently we cannot handle the things, it become sometimes we have to be very hard, है ना? और कई एक जगह परमेश्वर इंग्लिश में कहावत है, योर मीकनेस इज नॉट वीकनेस, है ना। अगर हम बहुत ही जेंटल रहे, वो उसको वीकनेस, वो हमारे कमी समझ के कई लोग हमारे ऊपर उसके अनुसार बर्ताव भी करते हैं। लेकिन जेंटलनेस का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं बोले, लेकिन हम अपने परिस्थिति में सावधानी के साथ आगे बढ़े। तो ये दो बातों को परमेश्वर का वचन रखता है। और उसके बाद तीसरे पद में वो हमें दिखाता है कि हम लोग कैसे लोग थे और अभी कैसे हो गए। तो तीसरे पद में जब हम आते हैं तो वहां पर लिखा है एट वन टाइम, एक बार हम लोग ऐसे थे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे। ये सारी परिस्थिति इसलिए होते हैं कि हमारे चारों तरफ के लोग इस परमेश्वर को नहीं जानते हैं और वो निर्बुद्धि का कार्य करते रहते हैं, फूलिश, डिसोबीडियंस, वो किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आज्ञा को ना मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और वैभव और दाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते। ये सारे चीज हम एक अविश्वासी के जीवन में देखते हैं। हालांकि आप लोग अपने जीवनों में झांक के देखते तो ऐसा लगता है कि ये सब चीजें मैं करता नहीं था, ऐसा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हम लोग क्या थे, व्हाट वी वेर, हम लोग भी इन्हीं के जैसे थे। ये सब चीजें शायद हम अपने कर्म में कार्य के द्वारा नहीं दिखाते होंगे, लेकिन ये सब चीजें हमारे मन में कभी ना कभी रहा होगा और पुराना स्वभाव हमारे जीवन में कई बार, जैसे मैंने कहा, ऊपर की अवस्था के अनुसार उभर के आती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें नियंत्रण में रखता है। तो जब भी हम अपने सराउंडिंग परिस्थिति को देखते हैं तो हमें ये मान के चलना है कि हम एक ऐसे झुंड में चल रहे हैं या ऐसे एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर लोग निर्बुद्धि है, उनकी बुद्धि का इस दुनिया से संबंधित चीजों पर लगी हुई है। और एक लिस्ट ऑफ थिंग्स यहाँ पर लिखा है, वहां पर लिखा हुआ है, पैशंस, प्लेजर्स, हेटिंग अदर्स, बीइंग हेटेड एंड हेटिंग वन अनदर। ये सब चीजें हमारे चारों तरफ हम देखते हैं। लोग एक दूसरे को किस प्रकार नीचा दिखाने में और उसको नीचे गिराने में, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपने अभिलाषाओं को पूरा करने में, दूसरों के जीवन को हानि पहुंचाने में, ये सब चीजें हम देखते हैं। लेकिन हम जो इनके बीच में, हमें भी लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन से लोग देखते हैं कि हमारा विचार, हमारा परिस्थिति के साथ व्यवहार या निर्णय लेना, ये सब इनके से बिल्कुल अलग है। चौथे पद में हम कैसे अलग हो गए, इसके बारे में एक स्पष्ट रूप से बताता है। चौथा पद इंग्लिश में चालू होता है बट, क्योंकि।
है ना। पर जब हम उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमें उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किया है, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनने के द्वारा हुआ है। वो चौथा पद और पांचवा पद बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि हम लोग अपने जीवन में बदलाव कैसे लाए, और वहां पर भी बड़े साफ रूप से दिखाए कि हम हमारे किसी भी कार्य की वजह से हम नहीं ठहराए। परमेश्वर का वचन कहता है, बट व्हेन द काइंडनेस एंड द लव ऑफ गॉड आवर सेवियर अपीयर। जब हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो परमेश्वर के इस स्वभाव को हमारे जीवन में पाने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। जब हम देखते हैं कि दुनिया के लोग क्या क्या करते हैं, उसका कारण ये है कि जैसे तीसरे पद में हम पढ़े थे, लोग निर्बुद्धि लोग और अभी बुद्धिहीनता है उनके जीवन में। लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह, काइंडनेस हमारे जीवन में आया और हमारे जीवन में बदलाव आया। और ये हमारे जीवन में क्यों आया और क्यों नहीं दूसरों के जीवन में आया? क्या हमारे कोई गुण है? नहीं। इसमें क्या बोलता है इंग्लिश में, he saved us not because of the righteous things we had done but because of the mercy. He saved us through the washing of the rebirth and renewal of the Holy Spirit. हमारा आत्मा का बदलाव, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मेल मिलाओ, इसकी वजह से क्या है, हमारे जीवन में ये सब परिवर्तन आया। एक बड़े स्पष्ट रूप से तीतुस के इस भाग में परमेश्वर ने हमको बताता है कि तुम्हारे जीवन का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिस पर आप घमंड कर सके कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इसलिए ऐसा कार्य किया क्योंकि मैं डैश डैश था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में दिया ताकि हम बचाए जा सके। और पवित्र आत्मा के हमें नए बनने के द्वारा हुआ था, दया के अनुसार, पर अपनी दया के अनुसार उन्होंने हमें इसे बदलाव में ले आया। और ये दया हमारे जीवन में आया कैसे? 6वें पद में लिखा, whom he poured out on us generously through Jesus Christ our Savior। एक ही तरीका है कि ये दया, जो परमेश्वर की दया जो बहती हुई वो दया जो हमारे जीवन में आने का एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह के द्वारा है। कई लोग उद्धार पाने के अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन जो सही रास्ता है वहां पर वो एक ही है। और जब तीतुस को लिखता है तो इस प्रकार बोलता है कि जो सही रास्ता जो है वो यीशु मसीह के द्वारा ही है और किसी के द्वारा नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति जो विश्वास करता है वो क्या बन जाता है। 7वें पद में लिखा है, so that having been justified by his grace we might become heirs having the hope of eternity। हमारे सारे जीवन की यात्रा इस दुनिया में उस चीज पर टिकी हुई है, या हमारी दृष्टि उसी पर है कि हम लोग उस अनंत जीवन के भागीदार हैं। और हम देखते हैं कि हमारा जीवन की एक यात्रा है, पूरी पहला पद से 8वें पद। हम लोग कौन थे, व्हाट हु वी वेर, और उसके बाद हम लोग क्या बन गए, हम लोग कैसे बदले गए। और यहाँ पर खास कर वो बोलता है कि कई लोग बोलते हैं मेरे जीवन में ये बदलाव आया इसका कारण है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाता था, सिवाय परमेश्वर की दया की वजह से। और उस दया को उसने परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया और यीशु मसीह के द्वारा। और ये जब अवस्था हमारे जीवन में आया तो क्या हुआ, 7वें पद में लिखा है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहराए कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस। हम लोग
उस अनंत जीवन की आशा के वारिस हैं, और हम उस आशा के जीवन को जी रहे हैं। माने कि एक समय आएगा जब हम ये परमेश्वर जिसने दया हमको दिखाया, उसको मिलने का अवसर मिलेगा, उसको हम फेस टू फेस देख पाएंगे, हम आमने सामने देख पाएंगे, और हम देखेंगे कि ये परमेश्वर हमारे लिए एक पिता के जैसे है, जो अपने पुत्र को इस अवस्था से बाहर लाने के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया है। 8वें पद में जब आते हैं, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहे और ध्यान रखे ये बातें भली और मनुष्य के लिए लाभ की है। आज मनुष्य लाभ कहाँ दर रहा है? आज मनुष्य का लाभ का स्रोत क्या है? उसका लाभ है उसकी संपत्ति, वो सोचता है, या उसका लाभ है वो सोचता है कि अगर मैं इस दुनिया में बहुत से चीजों को पालूं और पैसे को पालूं तो मैं एकदम धनी या लाभ या मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने हमें वो भी सिखा दी। बहुत बड़े देश, बहुत एडवांस देश आज इस परिस्थिति में है कि वो अपने लोगों के जीवन बहुत खतरे में है और दे आर रियली स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ। लेकिन परमेश्वर ने जिस लाभ के बारे में बोला है, वो लाभ ऊपर लिखे गए बातों के बारे में बता रहे हैं। दिस इज द ट्रस्टवर्थी सेइंग बोलता है, दैट आई वांट यू टू ट्रस्ट दिस थिंग्स। इस बातों को मैं और भी माने एक इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। हिंदी में इस लिखा है, ये बातें सच है और मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों को इस बातों के विषय में दृढ़ता से बोलो। मैंने ही वांट अस टू गिव मोर ट्रस्ट ऑन स्ट्रेस ऑन इट। तब हम इस बातों को बोलते हैं। कभी जब हम किसी को कुछ बताते हैं, हमारे बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, काफी इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसके बाद कुछ एक दो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। इसीलिए वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेम परमेश्वर का वचन अभी यहाँ पर इस प्रकार कहता है, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, so that those who have trust in God may carefully devote themselves to do what is good. What is good is the things written above. जो चीजें वहीं पर ऊपर में लिखा गया है, वो चीजें बहुत ही जरूरी चीजें हैं। इस चीज को दृढ़ता से बोलने के लिए कहा है। इसी चीज के लिए आपको डरने की बात, क्योंकि ये चीज ही लाभदायक चीज है। मनुष्य आजकल लाभ के लिए अलग अलग चीजों के पीछे दौड़ रहा है। कोई चाहता है कि मैं इस कोरोना से बच जाऊं, क्यों? क्योंकि वो और भी जीना चाहता है, और भी कमाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता, या वो जानता है तो भी ये नहीं समझता कि उसके जीवन के अंत में कोई भी चीज वो अपने साथ नहीं ले जाएगा, और इसलिए वो सब इसके पीछे दौड़ता है। जो तीसरे पद में लिखा है, वो निर्बुद्धि है, बुद्धिहीन, उसका बुद्धि बंद है, उसके बारे में परमेश्वर से उसका कोई संबंध नहीं। तो हमारे लिए ये एक अच्छे कार्य को करने के लिए कहा गया है कि हम दृढ़ता से ऊपर लिखे गए सब बातों को बताएं। इस चीज को बताएं कि हमारे कोई भी अच्छे कार्यों के वजह से नहीं हम बचाएंगे। हम भी उनके जैसे ही थे, हम भी वैसे ही सोचते थे। अभी एक उदाहरण के लिए, मेरे एक पास में रहने वाले एक व्यक्ति है, वो पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं और आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है। लेकिन जब भी वो एक गैंग में बैठेंगे तो क्या बात करेंगे मन, अरे वो व्यक्ति इस तरह कमा लिया, वो उसके पास तो पुरखों की जमीन थी और जमीन बना लिया, अभी तो वो ये पोस्ट में पहुंच गया, अगला पीढ़ी भी खा सकता है। ऐसे सब बातें।
क्यों? निर्बुद्धि की वजह से। ये कुछ चीजें लाभ की चीजें हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है कुछ चीज लाभ की नहीं। लेकिन हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वचन से है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मालूम? ये चीजें लाभ की नहीं है, बताने का कर्तव्य हमारे ऊपर, हमको बताना है। कई बार हम क्या है, हम अपने दोस्तों को इस चीज को नहीं बताते, ये सोच के कि वे क्या सोचेंगे, या हमारा उनके साथ जो संबंध है खराब हो जाएगा। वो हमारे आसपास रहते हैं, तो कभी कभी मेरे को ये, मेरे पास में रहने वाले हैं, कभी कभी बोलना पड़ता है कि इसमें से एक भी पैसा आप नहीं ले जाएंगे, यही सब छोड़ के जाएंगे। कोई भी चीजें जो दुनिया के हिसाब से है, कोई लाभ की चीज नहीं है। ये सब चीजें हमें यहाँ छोड़ के चीजें, और लाभ की चीजें जो परमेश्वर ने ऊपर लिखा गया वो चीजें हैं। एंड दिस थिंग्स आर एक्सेलेंट एंड प्रॉफिटेबल फॉर एवरीवन। जो ऊपर लिखे गए बातें हैं वो ऐसा नहीं कि धनी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, या जो बीमार व्यक्ति, या इसके लिए है या उसके लिए नहीं, सभी के लिए लाभ की बात है। क्योंकि हमारा जो इस दुनिया की यात्रा की समाप्ति के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, हम कैसे रहेंगे, इसके बारे में ये पद सब बताता है। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा दया, बहुत बड़ी एक योजना को बनाया, और उस योजना में हमें इंक्लूड किया है। इन दिनों में जब कई लोगों से बातें करता, मैं उस दिन भी बताया था, लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। विश्वासी लोग सब तैयार है, बहुत खुश भी है, लेकिन कभी भी हमने सोचा है कि परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आने में देरी क्यों करता है ना? इन दिनों में भविष्यवक्ता लोग भी बहुत आ जाते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर इस डेट में आ जाएगा। मैं उस दिन अपने घर में इस विषय में बात कर रहा था, तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है मालूम है? दूसरे आगमन के विषय में, पिता के अलावा पुत्र को भी नहीं मालूम कि दूसरा आगमन कब होने वाला है। हाँ, परमेश्वर के वचन के हिसाब से ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो हम स्मरण करें कि आगमन निकट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ तैयार हो जाए। हम क्या करना है? हमको तैयार होना है। जैसे रेवलेशन में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार कहता है, हम अपने आप में तैयारी करें। इन दिनों में हम अपने आप में तैयारी करें। हर एक व्यक्ति अपने घर में है, एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने का माध्यम यही है, जूम या इस मीडिया के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा लिखाता है कि, लिखा हुआ है कि हम अपने आप तैयारी करें। हम लोग अपने आप तैयारी कर रहे हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, बहुत कम ही पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ रहे हैं। प्रार्थना भी कम करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम कभी इन निर्बुद्धियों के बारे में सोचे हैं? परमेश्वर चाहता है कि इन निर्बुद्धियों में से भी कई लोग बचाए जा सके। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार परमेश्वर का वचन अच्छे कार्यों को करने के लिए कहा है, उसमें 3 बातों का रखता है वहां पर लास्ट में, डू व्हाट इज गुड, दिस थिंग्स आर एक्सेलेंट एंड प्रॉफिटेबल फॉर। यही एक चीज है, इसी में प्रॉफिट है। ये कंपनी का प्रॉफिट होता दिखाता है उसका अर्निंग्स, लेकिन एक विश्वासी का जो प्रॉफिट है वो इन बातों में है कि ऊपर वाले बातों पर वो विश्वास करे और दृढ़ता से इस बातों को दूसरे तक पहुंचाए कि परमेश्वर ने आपके लिए एक रास्ता तैयार किया। आप अपनी निर्बुद्धि को छोड़कर इस रास्ते में आ जाए, और ये रास्ता दया के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। हम किस अवस्था में है वो इम्पोर्टेंट नहीं। परमेश्वर ऐसे करने में हमारी सबकी सहायता मदद करे। आने वाले दिनों में हम और भी तैयारी के साथ दृढ़ता से दूसरों तक पहुंचने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता। परमेश्वर